विधानसभा चुनाव का नामांकन खत्म होने के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान प्रत्याशी अपने चुनाव एजेंडे के साथ जनता के दरबार में पहुंचने लगे हैं। इन्हीं में से एक है शिवसेना की गया शहर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी ब्यूटी सिन्हा। पेशे से गृहिणी ब्यूटी सिन्हा के पति राज गौतम लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। यही कारण है कि उनका मन भी समाज सेवा की ओर अग्रसर हो उठा। लोगों की सेवा के उनके इसी जज्बे ने उन्हें पहुंचा दिया है चुनाव के मैदान में, जहां जनता के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश लिए वे जनता के बीच जा रही हैं। आइए उनके चुनावी मुद्दों के बारे में विस्तार से जानते हैं ब्यूटी सिन्हा व उनके पति राज गौतम से। के लिए जनता आपको चुने। 27 प्रत्याशी हैं। इतना है, हम सबको छोड़ दें। जो मेरे पति बढ़िया काम किए, हम कहीं कहीं उनको देखते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनका काम हमको जो पसंद पड़ता है ना, उसमें इनका धन्यवाद भी हम करते हैं। इनका काम हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमको लगता है कि गया को सुधार दें। इन पर हमको बहुत विश्वास है। बहुत चीज़ जगह पर देखते हैं हम कि गया में बहुत दिक्कत रहती है, बहुत दिक्कत। महिला को भी दिक्कत है। कोई भी लड़की अगर कहीं जा रही है भी तो जैसे खुलेआम नहीं जा सकती है, कहीं भी भाई के साथ जा सकती है तो किसी को साथ में लेके, मतलब खुल के नहीं। और ट्रैफिक भी इतना रहता है ना गया में कि यहाँ से अगर मान लें कि हमको पार भी जाना हो तो इतना लेट होता है कि मतलब अगर मान लें कि बच्चा को स्कूल भी छोड़ना रहता है तो मतलब यहाँ स्कूल से भी निकाल दिया जाता है बच्चा लोग को, लेट अगर होता है तो स्कूल वाला ये नहीं ना समझते हैं कि हाँ किस लिए हुआ, क्या हुआ, ये नहीं जानना चाहते हैं। इतना ट्रैफिक रहता है गया में। 48 कार्ड अंकित हैं आपके पति के विरुद्ध, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन फंसाते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं उसमें फंसा देते हैं। जब ये जाते हैं कहीं बढ़िया काम, जैसे एसिड अटैक में गए उसमें फंसा दिए। एक रिक्शा वाला था, उसको 10 गो मिल के मार रहा था, उसमें मतलब हेल्प किए, उसको मदद किए, उसमें इनको फंसा दिया। बढ़िया कार्य करते हैं, जो भी बढ़िया धर्म के रास्ते पर चलते हैं उसमें इनको फंसा दिया जाता है। तो धर्म के रास्ते पर कोई नहीं चल रहा है आज के डेट में। इनको देखते हैं कि धर्म के रास्ते पर ही चलते हैं, नहीं किसी से इस मुद्दे को लेके जाएंगे। गया में क्या क्या दिक्कत है सो हम सुधारना चाहते हैं गया में। जैसे यहाँ से मैं अगर पार चल जाते हैं तो वहाँ देखते हैं अगर महिला को मतलब रास्ते में कहीं कहीं देखते हैं उन लोग को रास्ते में सुसु करते हुए, तो मतलब ये चीज़ हम सोचते हैं कि उसको सुधार करना चाहिए। हम ज़्यादा जनता से कुछ नहीं, 30 साल पे ना, हम 3 साल में हम गया को सुधारना चाहते हैं। बस हम यही चाहते हैं जनता से प्रेम। और हम यहाँ के बेटी हैं गया के, हमको जनता क्यों नहीं चुनेगी, इसलिए चुनेगी हमको जनता क्योंकि यहाँ के बेटी भी हैं, अब बहू भी हैं। हमको जनता ही में खड़ा किए हैं सब मिल के। देखिए, खास उसमें इस कारण से है क्योंकि उसके साथ हम हैं, और हम खास इसलिए हैं कि हमारी मनसा खास है। हमारी मनसा यह है कि बचपन से मैं गया में पला बढ़ा हूँ। गया की हर गली, हर नाली, हर सड़क के बारे में मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है। और जितनी भी तरह की अव्यवस्थाएं होती हैं, उन अव्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे यही लगा कि हम रहते हैं शहर में, लेकिन इससे तो लाख गुना अच्छा हमारा गांव होता है कि हर तरह की बातें, कभी इमरजेंसी में पड़े तो हम समय पर अस्पताल पहुंच जाते हैं, समय पर सारा काम हो जाता है, कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं है, गंदगी नहीं है, कहीं पर मारपीट नहीं है, सरेआम कहीं गोलियां नहीं चलती हैं। तो उसी पर लगा कि गया में बहुत काम करने की आवश्यकता है। चूँकि मैं छात्र राजनीति की उपज हूँ, शहीद भगत सिंह विचारधारा को मानने वाला हूँ, और कुछ गलत होता देखता हूँ तो ठीक नहीं लगता है। इसी कारण से मैंने अपनी पत्नी श्रीमती ब्यूटी सिन्हा जी को चुनावी मैदान में उतारा है। और चूँकि हम एक सोशल वर्कर भी हैं, ह्यूमन राइट्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आप लोगों तक जितनी भी बातें पहुंचती हैं, लगभग मेरे पास भी उतनी ही बातें पहुंच जाती हैं। और जनता के दुख और दर्द बेसिक रूप से धरातल पर क्या है वो मैं अच्छी तरह से समझता हूं, और इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि उसे मैं उतारूंगा और निर्देश दूंगा। और अपने, चूँकि पति पत्नी एक तरह से लाइफ पार्टनर होते हैं, हाफ पार्टनर हैं, तो निश्चित ही है कि हम समझते हैं कि दोनों हम पति पत्नी मिलकर अच्छा काम करेंगे।
आपके विरुद्ध कई थानों में 4 दर्जन मामले दर्ज हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मामले देखिए, मामले दर्ज हो जाने, अगर बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पर, तो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि केस हो जाना और अपराध सिद्धि हो जाना, चार्जशीट हो जाना और न्यायालय द्वारा दोषी करार कर दिया जाना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी भी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ या करप्ट सिस्टम के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, तो उन लोगों की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि आम आदमी की औकात ही नहीं है कि वहाँ तक अपनी बात को रखे। तो वहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि शहीद भगत सिंह विचारधारा को मैं मानने वाला हूँ, क्रांतिकारी सोच का हूँ, तो वहाँ पर ऑब्वियस है, लगता है कि मेरे सामने कोई गलत करेगा, किसी का शोषण करेगा, किसी को बेइज्जत करेगा, तो दुनिया बर्दाश्त कर ले, लेकिन राज गौतम बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ चाहे वो लोग मेरी हत्या कर दें, चाहे जेल भेज दें, उसकी परवाह मैं नहीं करता हूँ और इसके लिए मैं उतर जाता हूँ। और जब उनका विरोध होता है, उन लोगों को जब लगता है कि यह लड़का मेरे रास्ते का रुकावट बना हुआ है, तो अधिकारी हैं, अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, वो जब चाहें FIR कर दे सकते हैं। आज इधर क्या हुआ, कुछ दिन पहले जो आयुर्वेद कॉलेज को जो लोग कब्जा कर रहे हैं, ये सारी बात मीडिया में भी आई थी, सारे अधिकारी को भी पता है कि मैं यही चाहता हूं कि आयुर्वेद कॉलेज बचे। यहाँ जो पहले डॉक्टरों की टीम निकलती थी, बिहार के कोने कोने से जो लोग यहाँ आते थे, आयुर्वेदाचार्य बनते थे, मेरी इच्छा अभी भी है कि मैं वो हॉस्पिटल पुनः चालू करवा दूं। उसके लिए जब मैंने विरोध किया, जब मैं वहाँ गया, तो मेरे ऊपर रंगदारी का केस कर दिया गया। तो लगभग जितने भी मामले हैं, तो कहीं आपको ये नहीं पता चलेगा या सुनने में आएगा, आप FIR की प्रति निकलवा के देख लें, चाहे पटना की बात हो, मधुबनी की बात हो, दरभंगा की बात हो, बेगूसराय की बात हो, गया की बात हो, बोधगया की बात हो, मगध विश्वविद्यालय की बात हो, हर जगह पर राज गौतम पर FIR इसलिए हुआ क्योंकि मैं गलत कार्य का विरोध कर रहा था। और इसमें से 99% जो मामले हैं वो लगभग प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। मात्र 1% वैसे लोग हैं जिनकी बातों को मैंने नहीं माना, तो उन्होंने देशपूर्ण भावना से आकर प्रेरित होकर और मेरे ऊपर FIR कर दिया। लेकिन अभी भी है कि एक भी चार्जशीट पुलिस में निकल जाए कि मेरे खिलाफ गया है, एक भी केस में जो है मेरे खिलाफ न्यायालय के द्वारा कोई ये नहीं है कि हाँ ये गिल्टी था, यही साबित जब ऐसा है तो फिर आपने खुद नामांकन क्यों नहीं किया, आप खुद चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे? मुझे इस बात का डर था कि राजनीति, देखिए, राज करने की नीति होती है और राजनीति आज एक कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है और इसमें धन्ना सेठ और बड़े बड़े नेता के लिए लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च कर देना किसी अपने काम को करवाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इस बात का डर था कि हो सकता है कुछ केसेस ऐसे भी हों और हैं भी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ प्रशासन को पता है, उसने चोरी छुपे, बिना मुझे कोई नोटिस भेजे, बिना कोई जानकारी दिए मेरे ऊपर कर दिया है। अब वैसे कंडीशन में मान लीजिए कि मैं नामांकन करने जाता और वहाँ पर छोटा सा कोई मामला होगा, सरकारी कार्य में बाधा का मामला होगा, धरना प्रदर्शन का मामला होगा, कहीं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध से संबंधित मामला होगा, इस तरह के मामले में वो इजीली मुझे अरेस्ट कर सकते थे। ये पुलिस का काम है, वो अरेस्ट कर सकती थी। वो जो आपने सुना है कि राजनीति में मुद्दे गड़े नहीं जाते हैं, दबाए जाते हैं, तो ऐसे केस जानबूझकर पहले से ही दर्ज रखा जाता है कि जैसे ही वक्त आएगा, इससे जब इसे बड़ी क्षति पहुंचानी होगी, तो उस दिन आएगा तो कानूनी तौर पर उसको गिरफ्तार कर लेंगे और उनके हाथ में ये अधिकार रहता है। यही बात है।